हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की शुभकामनाओं से भरा ये गाना सोई हुई ज्योति के कानों में अमृत की तरह बोल रहा था। उसने अलरस्से की आंखें खोली तो देखा सामने बेटा बेटी हाथों में गिफ्ट लिए खड़े थे। पतिदेव के हाथों में लाल गुलाबों का सुंदर गुलदस्ता था और सास ससुर के चेहरे पर वास्तव भरी मुस्कान थी। उसका उत्साह देख शिवानी झट से उठ खड़ी हुई। उसको उठते ही दोनों बच्चे उसके चिपक गए। हैप्पी बर्थडे मम्मी कहकर गिफ्ट थमा तो उसने दोनों का बड़े प्यार से चूम लिया। फिर आगे बढ़कर सास ससुर के पैर छुए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना बेटी, यूं ही फलती फूलती रहो बस, माँ इसको फलने तक ठीक है, फूलने का आशीर्वाद मत दो। वैसे भी आजकल इसका फूलना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पति ने चुटकी ली तो सासू माँ ने उसे डांटते हुए पीछे धकेला और ज्योति को प्यार से बाहों में भर लिया। चल दूर परे, नज़र ना लगे मेरी प्यारी बहू को। फिर पति ने विश करते हुए उसे गुलदस्ता दिया। खाली गुलदस्ते के कम नहीं चलेगा। जब ज्योति इठलाते हुए बोली, हम चलेंगे भी नहीं मैडम, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, आज का पूरा दिन आपके नाम है, हमने काम से छुट्टी ले रखी है, अब बस फटाफट से तैयार हो जाइए, हम सभी एक रिसोर्ट जा रहे हैं, पूरा दिन वहां रहेंगे और बर्थडे एंजॉय करेंगे। सुनकर सभी चहक उठे और वह कमरा हास्य ध्वनियों से गूंज रहा। पर तुम्हारा इतना पसीना क्यों आ रहा है? ज्योति पति ने पूछा तो भाई उसे महसूस किया कि उसका शरीर पसीने से तब हो रहा है था और फिर वह तुरंत अपने सपनों की दुनिया में बाहर आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें धुकनी सी चल रही थी। वह फिर भी सपना देखने लगी। जो देख रही थी वह सपना था, उसके अपने पूरे भरे पूरे परिवार का सपना उसके मिल रहा था। प्यार और लाड दुलार का सपना। हाँ, सपने भी सच होते हैं। उसके भी तो सपने सच हुए। बच्चे, पति और सास ससुर तैयार होने लगे तो शिवानी फिर से फंस गई बिस्तर पर। आंखें बंद की तो सामने घूम गई वह कहानी जो एक अनाथ लड़की की थी। माँ तो वर्षों पहले ही दुनिया से विदा हो चुकी थी। 10 साल वर्ष पहले पिता गुजर गए थे। शिवानी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। उसकी चचेरी बहन सीमा को उस पर दया आई और वह उसे अपने घर ले आई। इसको दया का या सच पता नहीं। उसकी तभी डिलीवरी हुई थी, अकेले बच्चे संभाल नहीं रहा था। सोच रही थी कि यह रहस्य के लिए एक फुल टाइम नहीं मेड रख ले और यह सब उसे 11 वर्षीय महसूस शिवानी ने नजर आया। शिवानी अपनी स्थिति से अवगत थी। चुपचाप घर में आते ही दीदी की गृहस्थी संभाल लेती। दीदी का व्यवहार सुख था पर बुरा नहीं। दीदी आराम से बैठी बच्चे को लाड करती, रोता तो उसको धमाकर सो जाती। घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्ति पाकर जीजा जी के साथ घूमती हंसती बिताती और जो शिवानी मशीन बनी घर के काम निपटाती रहती। दिन गुजरते ही और 11 साल शिवानी कब 21 साल की हो गई पता ही नहीं चला। इतने साल तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि जीजा जी उससे कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना चाह रहे थे। एक दिन उन्हें शिवानी से अकेले में कहा, हम दोनों जब घूमने जाते हैं तो मैं तुम्हें भी ले जाना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी दीदी नहीं चाहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, आखिर तुम अपनी ही हो, पराई नहीं। मैं तुम्हें अलग से घुमाने ले जाऊंगा, बस अपनी दीदी को मत बताना। जीजा जी की दो दुष्ट शिवानी को भीतर तक कपकर गई। उसने झिकझोरते हुए यह बात दीदी को बता दी और बस जीजा जी से का तो कुछ ना बिगड़ा, मगर दीदी का व्यवहार उसकी ओर बिल्कुल बदल गया। जीजा जी उसकी उपस्थिति में वह पर वैसे नज़र रखती जैसे वह जीजा जी को कहीं भगा ले जाएगी। दीदी के रूप व्यवहार से साफ जाहिर था कि वह अब उसके गले की हड्डी बन चुकी है, जो उसे
उगलते बन रही है और नहीं निगलते, जो शिवानी भी इतना समझ गई थी कि अब हम इस घर में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। एक दिन दीदी एक सहेली के घर पर आने वाली थी। दीदी ने उसे एक रात पहले ही बता दिया था कि नाश्ते खाने में क्या क्या बनना है। सुबह वह जल्दी तैयार होकर काम में जुट गई। दीदी की सहेली आ गई थी। दोनों में जमकर हंसी ठट्टे चल रहे थे। पुराने स्मृतियाँ ताज़ा हो रही थी। सहेली ने शिवानी की पाक कला की जमकर तारीफ की। वह समझ गई कि घर पूरी तरह शिवानी ने संभाल रखा है और उसकी सहेली रानी बनी बैठी है। पता नहीं क्यों उसके जाने के बाद दीदी की जुबान में बड़ी मिठास घुल गई हुई। वह उसे पास बिठाकर कहने लगी, सुन शिवानी, तेरे तो भाग खुल गए। मेरी सहेली तेरे लिए अपने बड़े भाई के रिश्ते की बात करके गई है। उसका कपड़ों का शोरूम है, अच्छा खासा कमाता है। उसे कोई दान दहेज नहीं चाहिए, बस तेरे जैसी सीधी सादी लड़की चाहिए जो उसका घर संभाल ले। वह विद्युत है। उसकी पत्नी का देहांत हुआ 4 साल हो गया है। उसका एक 8 साल का बेटा है जो हॉस्टल में रहता है। माँ बाप मर चुके हैं। तू वहाँ रानी बनकर राज करेगी। जीवन में पहली बार शिवानी ने अपने लिए रिश्ते की बात सुनी, मगर उसमें कोई उमंग नहीं जगी। वह जानती थी कि शादी का नाम पर बस उसके घर बदल जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, मगर उसकी औकात वही रहेगी। फिर भी वह इनकार ना कर सकी। करती भी कैसे? जीजा का बसना घर चचेरा सामने आते ही मन करता कहीं कुएं में या ट्रेन के आगे कूदकर मरे तो फिर दूसरे घर में हक से चकारी करना क्या बुरा है? शिवानी किसी गाय की तरह इस खूंटे से छूट दूसरे खूंटे पर बंध गई। अपने से 12 साल बड़े विद्युत दूल्हे के साथ ही उसे कोई नहीं सी स्वाह कक्षा में बेजान लाश सी पड़ी रहती थी। तभी उसकी नज़र बाजू के हॉस्टल पर रखा फोटो फ्रेम पर पड़ी। वह एक छोटे लड़के की फ़ोटो थी। उसे देख शिवानी चौंक पड़ी। यह तो वही चचेरा है जो उसे सपनों में आता है, उसके बेटे के रूप में। पता नहीं क्यों उसकी आंखें भरी। वह फ़ोटो को एकटक निहार रही थी। तभी उसके पति मनोज कक्ष में आए। धीर गंभीर समझ से छबीली है, जिनकी नज़रों में शिवानी पर बसना नहीं बल्कि इसकी अपने लिए सम्मान नज़र आया। उसके हाथ में फ़ोटो फ्रेम देखकर बोले, यह मेरा बेटा दक्ष है, हॉस्टल में रहता है, मगर यह तो हॉस्टल के लिए बहुत छोटा है। आपने इसे अपने साथ क्यों नहीं रखा? मैं पूरे दिन बाहर ही रहता हूँ, इसकी देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए वह अब तो मैं ही ना आप ऐसे घर ले आए। कल ही शिवानी ने जिस अधिकार से यह बात कही, मनोज अद्भुत हो उठे। उनके आंखों में शिवानी का स्थान कद काफ़ी ऊंचा हो गया। सौगात पर नई नवेली पत्नी मांगी भी तो क्या उसके की जीवन से सबसे बड़ी खुशी कहीं घूमने जाने के दोनों पंचगनी पहुँचे और बेटे को घर ले आए। शिवानी के संपूर्ण पत्नी ना सही मगर माँ पहले ही दिन बन गई। अब उसे समझ आ रहा था कि यह शादी समझौता नहीं, विधि का विधान है। इसके संकेत उसे संपूर्ण में मिल रहे थे, मगर इस परिवार ने सपने देखने वाले सास ससुर ने बेटी थी। खैर, माँ बेटे जल्दी ही बहुत घुल मिल गए थे। उसके साथ शिवानी की भी कोई हंसी लौट आई थी। देख मनोज भी बेहद खुश हो संतुष्ट थे। जिस तरह से जीवन में शुरुआत अनेक आकांक्षाओं और समझाओं कैसे हुई थी, वहाँ धीरे धीरे प्रेम और अधिकार की कपड़ी फूटने लगी। अब यह परिवार शिवानी की मजबूती नहीं बल्कि हंसती खेलती गृहस्थी बन चुका था, जिसके लिए वह अपनी बहन को मन ही मन बहुत दुआ ही देती थी। एक दिन मनोज शोरूम से बहुत उदास लौटे। शिवानी ने पूछा, क्या बात है? बड़े परेशान से लग रहे हैं। परेशान नहीं, बस दुखी हूँ। मैंने जो तुम्हें नासिक में रहने वाले अपने चाचा जी के बारे में बताया था ना, हाँ हाँ, जिनके
आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ, वही उनका बेटा उन्हें और चाचा और वृद्ध आश्रम भेज रहा है। कहता है वह उन दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और यह तो बहुत ही बुरी बात है। शिवानी अफसोस जाहिर करते हुए बोली, हाँ वह तो है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मनोज ने लाचारी दिखाई। शिवानी थोड़ा रुक कर बोली, कर क्यों नहीं सकते? यदि आप सच में उन्हें पिता तुल्य मानते हैं तो दोनों को यह पर ले आइए ना। हमारे घर में जगह है कमी और ना दिल में यह पर, वो भी आराम से रहेंगे। शिवानी का प्रवाह सुनकर मनोज से भर उठ। चाहत तो मैं भी यही था शिवानी, मगर तुम्हें कहते हुए डर रहा था। उनसे आने से तुम्हें क्या कोई समस्या नहीं होगी? समस्या क्यों होगी? मेरा सौभाग्य है कि इस उम्र में मेरे खोए हुए माता पिता वापस मिलेंगे। भाभी और मनोज ने शिवानी को गले ले लगा लिया। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा शिवानी। जानती हो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसी पत्नी है। ऐसे प्यार और सम्मान भरे आलिंगन शिवानी को रोम रोम खिल उठा। सच्चे प्रेम की किरणों से उसे अतीत का अदृश्य करने लगा और हर तरफ रोशनी ही रोशनी। तो शिवानी उन्हें देखकर निशब्द रह गई। चाचा चाची और चचेरा सपने में देखे गए सास ससुर से मिलता था। वह इस ईश्वर के चमत्कार के सामने मन ही मन नष्ट हो गई। ईश्वर, जो परिवार आप मुझे दिखा रहे थे एक एक करके पूरा हो रहा है। प्रेम और आदर करने वाला पति, प्यारा बेटा, सास ससुर, चाचा चाची के आने से घर में बड़ी रौनक हो गई। चाची जबरदस्ती शिवानी रसोई से बाहर कर उसका मनपसंद खाना बनाती, उसके सर में तेल मालिश करती, उससे ना जाने कहाँ कहाँ की बात बताती। माँ को ऐसा दुलार उसे पहली बार मिल रहा था। चाचा चाची ने काफ़ी हद तक संभाल लिया था, तो शिवानी व्यापार में पति का हाथ बटाने लगी। उसका हाथ लगते ही वहाँ भी दिन पूरे दिन रात चौगुनी तरक्की होने लगी। मनोज भी घर व्यापार के सभी निर्णय उससे पूछ कर लेने लगा। एक दिन अनाथ लड़की शिवानी आज भाग्यशाली लक्ष्मी बन गई, सम्मान पर पा रही थी। उसे जीवन में वह सब कुछ मिल रहा था। उसके जीवन में जो उसे सब कुछ मिल रहा था, उसके कभी उसने सपने देखे थे, मगर उसकी आंखें उसकी बेटी का इंतजार कर रही थी। शोरूम का वॉचमैन कुछ दिनों में ड्यूटी पर नहीं आ रहा था, तो उसकी खोज खबर ली गई। पता चला मियाँ बीवी कुलदेवी के दर्शन को जा रहे थे। रास्ते में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों को मौके पर ही मौत हो गई और 4 साल की बेटी अस्पताल में, जिसकी जिम्मेदारी कोई रिश्तेदार नहीं लेना चाहता था। शिवानी ने जैसे ही यह सुना तो दिल के खटक सा गया। वह अस्पताल की ओर भागी। मनोज पूछते रह गए, इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? अपनी बेटी को लाने। शिवानी बिना रुके बोली, बेटी कौन सी बेटी? इसकी बेटी। मनोज को कुछ समझ नहीं आया। हमारी बेटी, जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी, बाकी वापस आकर बताती हूँ। मनोज को उलझा छोड़कर हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि उसका हृदय जानता था कि वह कोई और नहीं, उसके सपने में दिखने वाली बेटी ही है। बेटी के घर आते ही शिवानी का परिवार पूरा हो चुका था। जैसे तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया घोंसला बनाती है, जैसे ही उसने अपना परिवार बसा लिया था। अनाथपन की समस्ती धूमिल हो चुकी थी और वर्तमान प्रेम और अपनेपन से भरपूर था। आज उसका जन्मदिन था। सूर्य देवता उसकी खिड़की पर उजली किरणों से दस्तक देकर उसे जैसे